यहाँ पर कोई वोट मांगने के लिए आया है आपके पास? आया है लेकिन काम का नहीं है, किसी को देगा तो काम का नहीं है, क्या करे। यहाँ पर 2018 के इंतखाबात में आप भी थे और रज़ाक रहमो भी थे, तो उसमें आप ये हल्का हार गए थे, तो उस टाइम मैंने थे भी नूर मोहम्मद शाह उसके और मेरे दरमियान थे, तो उसका भतीजा खड़ा होने की वजह से उस वजह से मैंने सीट लूज की। अच्छा है कि रामू बिरादरी जो है वो अपना वोट आपको देगी। हमारे बीच न तब कोई इख्तलाफात था, न आज कोई इख्तलाफात है। कारूंजर के मतलब कारूंजर हमारी ज़मीन का हिस्सा है और ज़मीन को तो वैसे भी हम माँ कहते हैं। शाह कुरैशी और जैन शाह कुरैशी के जो सियासी मुस्तकबिल है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? वो मुल्क दुश्मन पार्टी में बैठे हैं। इस बार अरबाब गुलाम रहीम की सियासी पोजीशन क्या देख रहे हैं? से अरबाब गुलाम रहीम की मैं वही पोजीशन देख रहा हूँ जो ज़काला की पोजीशन थी। इंसान को उरूज और जवाल उसकी ज़बान देती है। जी नाज़रीन, हल्का एनए 214 की इलेक्शन की सरगर्मियों के हवाले से इस वक्त हम इस एनए के शहर छात्रों में मौजूद हैं और आपकी खुसूसी बात कराएंगे। यहाँ पर जो मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार हैं उनसे बात कराएंगे, जो कि कौमी हल्का के उम्मीदवार हैं और सूबाई नशस्तों पर भी जो उम्मीदवार हैं उनसे हम बात कराएंगे। ये जो हल्का है एनए 214, इसमें दो सूबाई की नशस्तें आती है, जिसमें PS 52 छाछरों और PS 53 जो है वो नंगर पाकर है। ये इस वक्त हम मौजूद हैं छाछरों शहर में, जो कि PS 52 है। यहाँ पर एनए की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पीर अमीर अली शाह जिलानी, जबकि GDA की जानिब से अब्दुल रज़ाक रहमो मद मुकाबिल हैं। उसके साथ साथ इसी हल्के पर PTI की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जैन शाह महमूद कुरैशी जो है वो भी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। जबकि सूबाई नशिस्त इसी हल्के की PS 52 की अगर बात करें तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी की जानिब से दोस्त अली रहमो और GDA की जानिब से शेर खान समे जो यहाँ पर मद मुकाबिल है। इस हल्के की अगर कुल आबादी की बात करें तो 8 लाख से जायद जो है वो यहाँ की आबादी है 2023 के मुताबिक। जबकि इस हल्के की अगर रजिस्टर्ड वोटों की बात की जाए तो वो यहाँ पर वोट रजिस्टर्ड वोट हैं जो इस 2024 की जो इलेक्शन है उसमें अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर इस हल्के की अगर बात करें तो यहाँ पर बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पर पानी का भी मसला है, जबकि मुख्तलिफ जो गांव है वहाँ पर पक्की सड़कों का भी मसला है। उससे ज़्यादा जो अहम मसला है वो ये है कि यहाँ पर इस वक्त तक भी मीठा पानी जो पीने का पानी है वो भी इस हल्के की आवाम के नसीब में नहीं आया। तो आइए चलते हैं इस हल्के की आवाम की तरफ कि उनके कौन से मसाइल हैं जो इस वक्त तक हल नहीं हुए और वो इस बार जो है वो किस उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब करेंगे। तो यहाँ पर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हुकूमत सिंध ने यहाँ पर 750 RO प्लांट लगाने थे, जिसका काम भी शुरू हुआ, लेकिन इस वक्त तक थरपारकर पूरे में 750 RO प्लांट तो नहीं लगे गए। लेकिन यहाँ पर जितने भी थरपारकर में RO प्लांट लगे हैं, बताया जा रहा है कि उसका 60% से भी ज़ायद जो तादाद है वो फ़नी ख़राबी के सबब बंद पड़ी है। आइए, एक गांव में हम मौजूद हैं, यहाँ पर RO प्लांट भी हुकूमत का दिया हुआ है, उसकी सूरत हाल देखते हैं कि वाकई यहाँ पर बंद है या ये जो RO प्लांट है वो आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है, यहाँ पर पानी वगैरह है या नहीं। यहाँ पर जो नज़र आ रहा है यहाँ पर सोलर जो सिस्टम है उस पर ये चलना था, लेकिन यहाँ पर जो है सोलर की प्लेटें जो है वो इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही। रूम बना हुआ है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि इसको ताला लगा हुआ है, आपको क्लोज में भी दिखाएंगे। ये RO प्लांट का रूम है और ये इसका दरवाज़ा है, आप देख भी सकते हैं कि इसको ताला लगा हुआ है। लेकिन ये ताला क्यों लगा हुआ है वो भी इस गांव के जो लोग हैं उनसे पूछेंगे। और ये टैंक बनी हुई है जहां पर पानी स्टोर किया जाता है, ये इसके नल जो हैं वो टूटे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो भी मुकम्मल ख़त्म। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप ये भी बताएं कि यहाँ पर ये RO प्लांट चल रहा है या ख़त्म है? सर, बात से नहीं हुआ है, वो जो देखो उसने को पानी जाहिर किया है और उसने वाश के करके निकाल नहीं दिया। मतलब ये बना है तब से पानी नहीं दे रहा? नहीं सर, पानी इसके ऊपर जो टंकी है ना वो टंकी पर भर के अच्छा, वो भर के टंकी इसके अंदर डाले, फिर वो संगे गाँव वाले बताइए तैयार है, अब आप बोलो सही तैयार है, अभी हम क्या तैयार करूँ। तो इसकी ये जो पैनल लगे हुए थे यहाँ पर पहले लगे थे या नहीं? जी लगे थे, कुछ उठाई गया चोरी वाला। हाँ। फिर असि इसको मालक कहीं नहीं है, ये गोठ वाला बस किधर उठाए घर रखा है सर। हाँ,
मतलब कुछ चोरी हो गए, कुछ बच गए, वो बच आपने गया संभाल के फिर क्या करूंगा, दुनिया लेके यहाँ जाएगी। पर एक ऑपरेटर भी होता है जो कि ड्यूटी देता है। ऑपरेटर यार कोई भी नहीं है इधर से अच्छा जी। ये आज ये किस किस साथ नहीं है काम, कितना अरसा हुआ है इसको ये- बने हुए? ये 2015 में कमा रहा है 2015 में ये जी बना हाँ, है, जी। उसको आज 8 साल हो गए, आज 8 साल हो गया पूरा, लेकिन एक दफा भी नहीं चला। एक दफा में नहीं चला। ये आया, ये देखो, ये आप बोर करे ऐसे पड़ा है, इधर से सामान लेके वो भी ठेकेदार बेकरा कर गया। अच्छा जी सर। तो आपने इसकी कोई शिकायत दी इंसामिया को? सर जिसको दिया है उसको दाम 2 दफा ये देखो सर, ये पूरा गांव उधर गया है, फिर ऐसा किधर काम करेगा। वाटर प्रोजेक्ट है वो बंद पड़ा है, ये हम नहीं कह रहे, यहाँ के जो मकामी अफराद हैं वो कह रहे हैं। और उन्होंने ये इंकशाफ भी किया है कि यहाँ का जो ठेकेदार था उसने मटीरियल ही चोरी कर दिया है। बाकी यहाँ पर सोलर प्लेटें जो हैं वो चोरी हो गई हैं, बाकी जो बच गई थी इन्हों का कहना है कि वो बचाने की खातिर हमने घर में संभाल के रखी हैं। और इन्होंने ये भी दिखाया है कि बोर जो किया गया था इस समर पंप को चलाने के लिए, ये भी नहीं किया है, वाश भी नहीं किया, और ये जैसे बना है वैसे ही बना हुआ है, यहाँ से एक दफा भी पानी नहीं निकाला। तो आइए मजीद भी सूरत हाल थरपार करके आपको इसी प्रोग्राम में दिखाते हैं। आप बहुत बड़ी उम्र है, आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है, तो पिछली जो हुकूमतें हैं उन्होंने कोई तरक्याती काम किए हैं? काम है असां यही जी ढेरे कतान बिया मजूरी करा और असां पुरानो अञा रवाजो सा और ड्यूटी न को बहत्तर न को भी ऐसा कोई बंदा है आपकी नजर में जो आपके मसले सुने? ना ना मजा नजर आई कोई नहीं आपकी सुनने वाला? कोने मजा मेरे है बैठा हुए पापड़ा का। आपके गांव के जो नौजवान हैं वो पढ़े लिखे हैं? ना ना कोई पढ़ल न को भी बैठा ड्यूटी को मिले पढ़े भी नहीं है? जगह पढ़ल हो ना मिल ही जाएगा नहीं जाना वही फिर आगे जाकर कोई उम्मीद है आपको स्कूल वगैरह मिलेंगे? ना, आप ना। बताएं कि यहाँ पर छाछरो शहर में आप कहाँ पर रहते हैं? इधर ही रहते हैं सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम हीरो। अच्छा, तो यहाँ पर आपको किस किस्म की सहूलियात है? यहाँ पे बस बाकी तो सब सहूलत है, सिर्फ पानी की जरूरत है सर। तो आपने कभी अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे कभी आपने ये मुतालबा नहीं किया कि हमें मीठा पानी दो? नहीं किया सर हमने। क्यों नहीं किया? कोई आया ही नहीं, किसको बोलो। भाई जब इलेक्शन में वोट लेने आते हैं उसके बाद आते हैं आपके पास? नहीं, वोट लेने के बाद यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदे नहीं आते? नहीं आते। यहाँ पर आप कब आए हैं छाछरों में? तकरीबन 4 साल हो गए। रोजगार नौकरियां वगैरह? नहीं नहीं, नौकरी अपना कमाएगा, ये बेड़ेगा, कमाएगा, खाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर कोई वोट मांगने के लिए आया है आपके पास? आया है लेकिन दोनों 3 बाल्टी आया है। पता नहीं को किसी को देगा, वो किसी को देगा, ऐसे चल जाए। वो काम का नहीं है, किसी को देगा तो काम का नहीं है, क्या करेगा। नहीं, क्यों नहीं काम का है? आप जिसको वोट देकर कामयाब करेंगे। जिसको वोट दिया लोग वापस से नहीं आया, साहब नींद में पड़ा है। अच्छा, तू नींद में पड़ा, मैं क्या करूंगा, करेगा कोई। तो आखिर कौन आपके मसाइल जो है वो हल करेगा? मसाल पानी तो है नहीं पीने का। तू आया, वो भाई आया, वो भाई आया, क्या पिलाए, पैसों का पिलाएगा, मजदूरी तो कोई नहीं है, कैसे पिलाएगा, क्या करेगा। जी बिल्कुल, तो हल्का NA 214 की हम बात कर रहे थे और आवाम की बातें भी आपने सुनी, उनके खदशात भी सुने और उनके जो देरीना मसाइल हैं वो भी आपने सुने। यहाँ पर हमारी जिन लोगों से बात हुई थी उनका ये कहना था कि यहाँ पर हमें पीने का पानी भी मुयसर नहीं है और बेशतर जो गांव है वहाँ पर पक्की सड़कों से भी लोग जो हैं वो महरूम है। यहाँ पर 2 टेन्यूर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है और उसके साथ साथ उससे पहले जो है अरबाब ग्रुप से मिलकर मुख्तलिफ पार्टियों की भी यहाँ पर हुकूमत रही है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इस हल्के की जो आवाम है वो बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। अगर तालीम की भी बात करें तो यहाँ के जो गांव सतह के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर ख़ास तौर पर बच्चों की तालीम जो है वो भी तबाही का शिकार है। इस वक्त इसी हल्के के NA के उम्मीदवार अब्दुल रज़ाक रायमू साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि GDA के टिकट से उम्मीदवार हैं। उनसे जान लेते हैं कि वो इस बार जो है वो आवाम से कितना मुतमिन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। सर, NA हल्का 214 यहाँ पर 3,08,000 से ज़ायद जो है वो रजिस्टर्ड वोट है। इस बार आप कितना पुरुमीद हैं, क्योंकि यहाँ पर GDA का भी उम्मीदवार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी उम्मीदवार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी उम्मीदवार है। तो तीनों में बज़ाहिर तो मुकाबला नज़र आ रहा है, लेकिन आप अपनी पोजीशन किस तरह देखें? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल पुरुमीद हैं और लोगों ने हम पे एतमाद पहले भी किया है। मैं 3 मरतबा यहाँ से मेंबर सिंध असेंबली रहा हूँ
हमने लोगों की खिदमत भी की है और आज भी लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। जहाँ भी जाते हैं लोगों की नई नई बहुत सी शमूलियत हो रही है हमारे साथ, क्योंकि लोगों ने देखा है 15 सालों में आप देखें यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हुई, तरक्की हुई, सड़कें बने, ये 2002 से लेकर 2007 तक बनी। उस टाइम जो टेन्योर हमारा गवर्नमेंट था, अरबाब साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उस टाइम में उसके बाद 15 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। दावे तो बड़े बड़े करते हैं, खुद हमने बार बार असेंबली में भी पॉइंट आउट किया था, आप लोगों ने देखा होगा कि आरओ प्लांट्स पे कितनी करप्शन हुई, वो कहाँ पे चले गए, सड़कों की क्या हालत हुई। सिर्फ कमीशन माफियाज हैं, उन्होंने अपने पेट भरे हैं, लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। तैलीम का बेड़ा गर्क हो गया, हेल्थ बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है। आप जाके हॉस्पिटल्स में देखें, वहाँ कुत्ते घूम रहे हैं ओपीडी में, ये अशर हॉस्पिटल्स का। तो 15 सालों में इन्होंने लोगों को कुछ भी नहीं दिया सवाए लॉलीपॉप के। तो इंशाल्लाह हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोग हमें बड़ा जो है रेस्पॉन्स दे रहे हैं। एक मकामी उम्मीदवार की हैसियत से भी लोग हमें जो है बिल्कुल एहतराम के रिश्ते से देख रहे हैं। पहले 3 मरतबा हम मेंबर भी रहे हैं, तो उनकी आवाज़ हमने संसद असेंबली तक पहुंचाई है। पूरे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट की आवाम की जो भी मसले मसाइल हों, तो लोग अल्लाह की मेहरबानी से हमारे साथ हैं और लोगों का हमें एतमाद भी है और हमें भी फ़ख्र है हमारे लोगों पे कि इन 15 साल के मुश्किल दौर के बावजूद भी हमारे साथ खड़े हैं और अभी भी हमें इंशाल्लाह वोट देंगे और कामयाब करेंगे, ताकि उनकी उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं। हम मकामी लोग हैं, यहाँ पे बैठे हैं, दुख सुख में उनके काम आते हैं, बाकी तो मिलने के लिए भी तैयार नहीं होते। लोग वोट देते हैं, लोग इसीलिए देते हैं कि हमारा नुमाइंदा कम से कम हमें जाने तो सही, किसी की मार्फत तो जाना ना पड़े, उनका ठिकाना तो यहाँ पे हो, कोई न कोई बंदा तो हमें मिले, यहाँ पे कोई मुश्किल घड़ी आए उनके ऊपर तो कम से कम उनका साथ तो होना चाहिए। इसीलिए हम 24 घंटे उनके साथ बैठे हैं, उनकी गमी में, खुशी में, उनके काम में, काज में, हर चीज़ में हम उनके साथ रहते हैं। तो लोगों का हमारे ऊपर एतमाद है और इंशाल्लाह हम विनिंग पोजीशन में है और अल्लाह करेगा हम इंशाल्लाह अपनी सीट निकालेंगे। अच्छा, ऐसा होता है कि आवाम के मसाइल हल करने के लिए कुछ हकीकत पसंद भी होना पड़ता है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एनए की सूरत में कामयाब हुए, लेकिन सूबाई असेंबली में मुंतखब नुमाइंदे आप ही थे। लेकिन इस आवाम का, आप अपोजिशन में थे, इस आवाम के इतने काम नहीं हो सके। यहाँ पर तहरीक इंसाफ का खड़ा होना और जीडीए का भी साथ खड़ा होना, ये आवाम की जंग हुई या मुफाद की जंग हुई? नहीं, कुछ नहीं सोचना चाहिए ना। आपको देखें, हम मखदूम साहब पहले आए थे यहाँ पे, मखदूम साहब से हर एक को इलेक्शन लड़ने का राइट है। मखदूम साहब लड़े हैं, जिलानी साहब भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। मखदूम साहब 2013 में यहाँ पे आए, 2008 में उन्होंने मेरी मुखालफत की थी, यहाँ पे जलसा किया, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को उन्होंने सपोर्ट की थी। अल्लाह की मेहरबानी से मैं इलेक्शन जीत गया था 2008 में भी। 2013 में मखदूम साहब आए, अरबाब साहब वालों ने फैसला किया, मैंने अपनी सीट विथड्रा कर दी। 2018 में हम मखदूम साहब के साथ लड़े, मखदूम साहब यहाँ से हार गए। अब पोजीशन ये है ना, मखदूम साहब वाल खुद जेल में बैठे हैं, उनको कल सज़ा आ गई, उनके वो ख़त्म हो गया। तो अभी ट्रेंगुलर फाइट हम नहीं करवा रहे हैं, ट्रेंगुलर फाइट पीटीआई वालों को सोचना चाहिए, मखदूम साहब के या गौसिया जमायत वालों को सोचना चाहिए कि हम किसका फ़ायदा कर रहे हैं। ट्रेंगुलर फाइट वो करवा रहे हैं जब उनके हालात ही फेवर में नहीं है, लोग हमारे साथ खड़े हैं, 1 to 1 मुकाबला है और हम विनिंग पोजीशन में भी है, तो वो उनको सोचना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी गौसिया जमायत के दोस्त हैं, जो भी हमारे लोग हैं, जो भी सपोर्टर हमारे हैं, ख़ास तौर पे मैं माइनॉरिटी का शुक्रिया अदा करूँगा जो पीपल्स पार्टी के साथ रही है। वो अभी बहुत से डेली बेसिस पे हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हमारे साथ देख रहे हैं। वो लोग अब यही चाहते हैं, काम हमारे का अल्लाह पाक करता है, लोगों का काम का भी नहीं। वो कहते कम से कम हमारा ऐसा नुमाइंदा जाए जो असेंबली में हमारे लिए बात तो करे, हमारे हुकूक की बात तो करे, तो हमारे लिए मसला मसाइल क्या है। जो भी इश्यूज़ हुए हमने हर पॉइंट पे रेज़ किया है, वो चाहे कोल का इश्यू हो, चाहे एजुकेशन का इश्यू हो, चाहे जॉब्स के हवाले से हो, चाहे थर का रॉयल्टी का इश्यू हो। तो लोग अब ये देखते हैं, आजकल ये जो सोशल मीडिया आ गया है, लोग कहते हैं कोई किसी का काम नहीं रुकता है, लोग काम भी आसान तरीके से अपना करवा लेते हैं, लेकिन कम से कम उनको ड्यू रिस्पेक्ट तो मिले, इज़्ज़त तो मिले, आगे जाए तो बंदा उनको पहचाने तो सही। यहाँ पे ना मखदूम साहब का कोई बंदा है यहाँ पे जो पीछे लोगों को डील करे, ना पीर अमीर अली शाह साहब का कोई बंदा है, वो तो किसी को जानने के लिए भी तैयार नहीं है। यहाँ पर बंदा है ना मखदूम साहब का बंदा है, लेकिन इस हल्के की जो मुकम्मल पॉपुलेशन है वो 8 लाख से भी ज़ायद है। तो यहाँ से अगर कोई नुमाइंदा जीत कर चला जाता है तो उसके बाद यहाँ पर आवाम को कौन देखेगा? इसीलिए तो हम आए हैं, हम मकामी उम्मीदवार इसीलिए खड़े हुए हैं कि भाई हम बैठे हैं, मेरा घर यहाँ छात्रों में है, हम भाई भी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा होता हूँ, फ़ोन पे अवेलेबल है, हर बंदे का फ़ोन अटेंड करते हैं। लोग यही चाहता है कि हम जिस नुमाइंदे के पास जाएं कम से कम वो हमें मिले तो सही, हमारा फ़ोन तो अटेंड करे, हमारा फ़ोन तो उठाए, हमारे मसले मसाइल तो सुने। वहाँ तो वो सुनते ही नहीं, इसीलिए लोग बेजार हैं। वरना 15 सालों में टेन्योर में अगर ये पीपल्स पार्टी चाहती तो आज शायद यहाँ पे सिंध में कोई इलेक्शन सामने कॉन्टेस्ट ही ना करता, अगर उनकी कारकर्दगी होती। सड़कों की जो हमने सूरत हाल देखी वो भी
खस्ताहाली का शिकार है हर तरफ NA 214 में। खासतौर पर यहाँ पर मुख्तलिफ गांव जब विजिट कर रहे थे, वहाँ पर बच्चों की जो तालीम है वो ना होने के बराबर है। तो इस पर आपका क्या प्लान है, और जब आवाम के पास जा रहे हैं तो आप अपना क्या मंशूर लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल मंशूर हम यही लेके जा रहे हैं कि भाई ये 15 साल आपने पीपल्स पार्टी को वोट दिए हैं, उनकी कारकर्दगी हम लेके लोगों के पास जा रहे हैं कि भाई देखो उनमें से आपको क्या बेनिफिट मिला है 15 सालों में। उनके तो खजाने भर गए हैं, उनके तो अकाउंट भर गए हैं, आपके बच्चे रुल रहे हैं, आप तो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। लोगों की ये पोजीशन है कि अपने बच्चे बेचने के लिए मजबूर है। तो जो नैरेटिव तो उन्होंने ही दे दिया है, हम वो लोगों के पास लेके जा रहे हैं भाई ये देखो ये इनकी 15 साल की कारकर्दगी है, और इसको हमारी 5 साल की 2002 से 7 की कंपेयर करो और ये 15 साल की कंपेयर करो। अगर वो हालात बेहतर थे और आप देखना चाहते हो कि वही हालात दोबारा आए तो फिर आप हम पे एतमाद करें, हम इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पे पूरा इस उतरेंगे। तरह से पीर अमीर अली शाह जिलानी अपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बागी रहनुमा थे, जो उनकी अंदरूनी तौर पर लड़ाई लड़ थी, वो उनको मनाने में मसरूफ़ है। तो आप भी PTI के जो आपके मद्दे मुकाबल हैं, क्या आपने कोशिशें की हैं कि उसको दस्तबरदार किया जाए और वोट बिल्कुल जो है वो बिल्कुल, आपको? आज भी हमारा राब्ता है, आज तक भी हमारा मखदूम जैन से राब्ता है, और अभी भी हमारा डेली बेसिस पे दूसरे तो चौथे दिन बातचीत भी होती है, और हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो 72 घंटे पहले तक भी हमारे हक में वो रिटायर हो सकते हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, अब्दुल रज़ाक रायमू की आपने बातें सुनी, वो इस बात पर उम्मीद हैं कि हम यहाँ पर लोकल लोग हैं जो कि आवाम के दुख सुख के वक्त हम ही यहाँ पर उनको वक्त देते हैं, और उनके खुशी के लम्हों में भी शरीक होते हैं तो गमों में भी शरीक होते हैं। लेकिन 8 फरवरी को ही पता चल सकेगा कि इस आवाम जो है, इस हल्के की जो आवाम है, वो अपने किस मनपसंद जो उम्मीदवार है वो उसको कामयाब कराता है। आपका हल्का NA 214 नंगर पार्कर और छाछरो है, इसमें कौन से देरीना मसाइल हैं जो इस वक्त तक भी हल नहीं हो सके हैं? सर सबसे बड़ा मसला हमारे पास तालीम का है। हमारे पास यहाँ जो स्कूल है, बच्चे जो उनको तालीम नहीं मिल रही। उसके बाद में हमारे पास सड़कों का मसला है। फिर जो हमारे पास ये पानी पीने का है, साफ पानी, वो भी नहीं मिलता। मसले तो बहुत हैं, हल तो कोई नहीं हो रहा। मसले ही मसले हैं। जो वो आप देखोगे बच्चों के स्कूलों में जाके देखो, बाराड़ी में कुछ भी नहीं है, कोई स्कूलें बंद पड़ी है, खोते खड़े हैं अंदर, उनको मास्टर भी नहीं इस मिला। इलेक्शन में आपने क्या फैसला किया है कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो आपके देरीना मसाइल हल करेगा? हमने ये फैसला किया कि हमारा जो मुकामी उम्मीदवार होगा हम उसको वोट देंगे। गुज़श्ता इलेक्शन 2018 की बात करें तो आपका उम्मीदवार दोस्त अली रहमू जो अपोजिशन का यहाँ पर उम्मीदवार था, उससे हार गए थे। इस बार आप इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 5 साल जो थे उसमें आवाम ने बहुत मुश्किलात का सामना उनको देखना पड़ा, उनके बुनियादी जो मसाइल हैं वो हल नहीं हुए। इस बार आप कैसे देख रहे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन में हार जीत तो होती रहती है। 2018 में हमारी हार कैसे हुई वो आप साफी भाइयों से भी ढकी चुकी नहीं है, लेकिन होते हैं वो अपनी जगह पे। हमने हारने के बावजूद भी हमारे कैंडिडेट जो दोस्तों उन्होंने हमारे हलके में या हमारे इलाके में जो काम किए वो ढके चुके नहीं हैं। सेहत की सहूलतों से लेकर, पानी से लेकर, काफ़ी RO प्लांट्स, हॉस्पिटल और दूसरे अनगिनत काम किए। तो हम पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट हमारी है 2013 से, और इंशाल्लाह हमने काम किए। उसी कामों की वजह से हम जो जा रहे हैं इलेक्शन, हमने कैंपेन भी तकरीबन मुकम्मल कर लिए, और इंशाल्लाह लीड तो हर कैंडिडेट देगा, लेकिन हम भारी अक्षर से जीतेंगे। और जो हमने काम किए है उसी हिसाब से आवाम हमें प्रमोट कर रही है, और इंशाल्लाह हम इलेक्शन ये दोस्त अली साहब आवाम के बीच में थे, आवाम के बीच में है ना। हमारा कैंडिडेट छुपा हुआ था। हमेशा हफ्ते में या 10 दिन के अंदर हमारा पूरा जो हल्का है उसके अंदर अगर कोई फोतगी हो, खुशी हो, गमी हो, वो हमने अटेंड किया है। कोई भी नुमाइंदा इस तरह नहीं करेगा इंशाल्लाह। ये भुट्टो जी बिल्कुल, बात चल रही थी हल्का NA 214 की, और इस वक्त हम मौजूद हैं सूबाई हल्का PS 52 पर, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जबकि GDA के और PTI के उम्मीदवार भी, उसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी इस हल्के से अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इस हल्के की अगर माजी की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अरबाब ग्रुप की भी मुख्तलिफ वक्तों पर यहाँ पर गवर्नमेंट रही है। जबकि 2018 के आम इंतखाबात की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्त अली रहमू और उसके साथ साथ अब्दुल रज़ाक रहमू जो है
वो मद्दे मुकाबल थे, जबकि दोस्त अली रहमू साहब का उस वक्त टिकट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, जबकि अब्दुल रज़ाक रहमू का टिकट जो था वो जीडीए के था। जबकि कांटे के मुकाबले के बाद जीडीए के जो रहनुमा थे वो तकरीबन 1000 की लीड से वो जीत गए थे। उसमें कई मसाइल भी थे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यहाँ की लोकल नुमाइंदे हैं उनकी आपस में इख्तिलाफात की भी बात चल रही थी और कारकर्दगी के बुनियाद के वोट की भी बात चल रही थी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हल्का PS 52 के उम्मीदवार दोस्त अली रहमू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हल्के के बारे में बातचीत आपसे कराएंगे। सर, आप बताएंगे कि इस हल्के PS 52 पर जैसा कि हमने बाहर आम लोगों से भी बातचीत की थी, तो उन्होंने भी इस बात की शिकवे किए हैं कि यहाँ पर जितने भी नुमाइंदे मुंतखब हो जाते हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हों, चाहे वो सूबाई असम्बली के हों, लेकिन यहाँ पर जीतने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि वो मंजर-आम से गायब हो जाते हैं और कई जो मसाइल हैं, वो यहाँ पर इस वक़्त भी हल नहीं हो सके। जिसमें बुनियादी जो मसाइल हमें नज़र आए उसमें बच्चों की तालीम थी, पीने का पानी था और पक्की सड़कें थी। तो आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात आपकी कि यहाँ के मसाइल मसाइल तो बिल्कुल हैं, उस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हमने बहुत सारा काम किया है। अगर पिछले इन 10 सालों में आप देखेंगे तो इससे पहले ये हल्का PS 63 था, फिर 54 था, अभी 52 है। इस हल्के में हमने मेरे लिए लगभग कोई 300 किलोमीटर रोड नेटवर्क बनाया। उसके बाद हमने हेल्थ फैसिलिटी भी यहाँ फराहम की है और प्लांट भी लगे हैं। एजुकेशन भी कुछ बेहतर हुई है नई टीचिंग की अपॉइंटमेंट के बाद जो है। तो बाकी इश्यूज बिल्कुल हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा यहाँ के लोगों के लिए मसाइल हल करने की कोशिश की है और हमें आगे भी इस इलाके से जो मसाइल हैं उनको भरपूर कोशिश करेंगे। और बात रही कि यहाँ से जो नुमाइंदा मुंतखब होते हैं फिर वो 5 साल गुम हो जाते हैं। हम यहाँ के लोकल हैं। मैं जिस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, इस हल्के में मेरी कम्युनिटी का बड़ा वोट बैंक है। मेरा 2013 में यहाँ पे MP इलेक्ट हुआ था, उसके बाद मैं मिनिस्टर भी बन रहा था, लेकिन मैंने अपने हल्के को हमेशा तरजीह दी है, यहाँ के लोगों को तरजीह दी है, ना कि बल्कि हमने कराची को तरजीह दी है, क्योंकि हमारा जीना मरना साथ रहना इन लोगों के ही साथ है। तो हमारे सियासत करने का मकसद ही यही है, यहाँ इस लोगों की बेहतरी और इस इलाके की तरक्की, इसके अलावा हमारी कोई तरजीहात नहीं। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोकल हैं और लोकल यहाँ पर 2018 के इंतखाबात में आप भी थे और रज़ाक रहमू भी थे, तो उसमें आप ये हल्का हार गए थे, तो उसका ज़िम्मेदार आप खुद को करार देंगे या पीपल्स पार्टी को करार देंगे या यहाँ पर जो लोकल जितने भी नुमाइंदे हैं उसको देंगे? नहीं, लोकल सारे नुमाइंदों को मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता। अगर कोई था हमारा तसादुम आपस में तो उस टाइम मैंने थे फिर नूर मोहम्मद शाह उसके और मेरे दरमियान थे, तो उसका भतीजा खड़ा होने की वजह से उसने 10,000 वोट उठाए, वो भी पीपल्स पार्टी का ही वोट था। उस वजह से मैंने सीट लूज़ की। ये कतन नहीं है कि उसके बावजूद मैंने एक मेरा बड़ा इत्तेहादी उसने मुझे वोट नहीं किया, उसके बावजूद मैंने 1000 वोटों से यहाँ से सीट लूज़ की है। तो यहाँ के लोग पीपल्स पार्टी के साथ हैं और हमारे साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो सर इस हल्के PS 52 पर कितनी इस वक्त 2023 की आदमशुमारी है? अभी जो सीट बनी है वो है लगभग कोई 4,45,000 पे मेरे ख्याल में सीट बनी है। जी हाँ, यहाँ पे 18 यूनियन काउंसिलें हैं और 2 टाउन कमेटी है। जी हाँ, छाछरो तहसील है उसका कुछ पोर्शन आता है, डायली तहसील पूरा आता है। सही। जी हाँ। तो इस बार आप 4,42,000 मतलब 4.5 लाख अवाम के पास जाएंगे और 4.5 लाख में इस वक्त जो वोटर रजिस्ट्री की तादाद है वो 1,20,000 से भी जायद है, जो कि वो अपना फैसला करेंगे अपने मनपसंद उम्मीदवार के जितवाने के लिए। तो आप इस बार क्या मंशूर आप लेकर अवाम के पास जा रहे हैं? सर हमारा देखिए, मैंने पहले भी जिक्र यही किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि लोगों की बेहतरी और तरक्की और खुशहाली। हमने काम किया है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। हमारी क़यादत हमेशा इस इलाके को तरजीह की बुनियाद पर रखा है और तरजीह की बुनियाद पर रखी कि बिलावल भुट्टो ने हमेशा यहाँ के जब कभी भी
कोई भी थरपाकर का मसला होगा तो उसको बिलावल भुट्टो ने हमेशा इंकरेज किया और आगे भी इंकरेज करते रहेंगे। एनए की सूरत हाल की अगर आपसे तजिया लें तो एनए के जो उम्मीदवार हैं आपके पीर अली शाह जिलानी और उनके मद्दे मुकाबल पीटीआई भी है और जीडीए भी है। उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो भी मंजर आप पर आ रही हैं। हमारे ज़राए वो बताते हैं कि तकरीबन गुज़श्ता 2 सालों में रामू बरादरी का इत्तेहाद बना, जिसकी बुनियाद पर ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि रामू बरादरी जो है वो पीएस का वोट अपनी बिरादरी को देंगी और एनए का वोट जो है वो भी अपनी बिरादरी को देंगी, जिसके बायस खदशा ये भी है कि उसका नुकसान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जब पीपल्स पार्टी के सामने 2 उम्मीदवार अपोजिशन के खड़े हैं तो इससे किसको फायदा होगा? देखिए, पहली बात, हमारे रायमो की इताअत की ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी एक पहले कोई मीटिंग हुई थी, वो हमारी हुई थी समाजी ताल्लुकात के हिसाब से, हमारे उससे सियासी कोई वाबस्तगी नहीं है। अब्दुल रज़ाक रायमो अपनी पार्टी से कमिटेड है, हम अपनी पार्टी से कमिटेड है। वो अपने प्लेटफार्म से सियासत करता है, हम अपने प्लेटफार्म पे सियासत करते हैं। बात रही हल्के एन 214 की, तो उस पर अभी 3 उम्मीदवार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उसमें पीपल्स पार्टी का वोट डिवाइड नहीं हो रहा है। उसमें अगर वोट डिवाइड हो रहा है तो अपोजिशन का हो रहा है। पहले जीडीए और पीटीआई दोनों के इत्तेहाद पे ये इलेक्शन यहाँ से कॉन्टेस्ट करते रहे। अब इस वक्त अगर उनका वोट डिवाइड होता है तो यकीन उसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी होगा, और अब उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी ये इन्हें 1-4 विन करेगी। जी दोस्तों, रायमू साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो भी इस बात से पुरुमीद हैं कि पहले जो हमारा मुकाबला होता था वो बिरादरी का उम्मीदवार सामने होता था, जिसके बायस हमारा जो वोट बैंक है वो डिवाइड हो जाता था। लेकिन इस बार जो है वो इनका मद्दे मुकाबल जो है किसी दूसरी जमात है और उसकी बिरादरी जो है वो अलग है, जिसके बायस इस बार जो है रायमू बिरादरी का खास तौर पर वोट जो है वो पीएस हल्के के डिवाइड नहीं हो रहे। जबकि इन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि इसी हल्के के एनए और पीएस के जो देरीना मसाइल है, जिसमें तालीम है, पीने का पानी है, वो भी मसले जो है वो यूं के तू हैं वो हल नहीं हो सके। इन्होंने ये मंशूर भी बताया है कि हम जब थकाके के आवाम के पास वर्क मुहिम में जा रहे हैं तो इसी बात का इसरार कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि अगर हम इस बार जीत जाते हैं तो असेंबली में सबसे पहले हम जो यहाँ के बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश। सर, इस इलेक्शन में आप क्या माहौल देख रहे हैं? लोगों में कितना जुनून है इलेक्शन करवाने में, और वोट डालने के वक्त आप क्या समझते हैं कि कितने लोग बाहर आएंगे? पिछली जो कारकर्दगी रही है उसमें उससे लोग कितना मुतमईन हैं? सर, पिछली कारकर्दगी के हिसाब से अगर देखते हैं तो लोग तो ज़रा मुतमईन नहीं है, ज़ीरो है। और अब की जो देख रहे हैं तो वोट डालने के हिसाब से आप कहते हैं कि लोग कितने बाहर आएंगे, तो लोग तकरीबन 70 से 80% लाजमी बाहर आएंगे, क्योंकि 20% का रेशो ऐसा होता है जो कि वोट कास्ट नहीं करता है। 80% मस्ट है कि बाहर आएंगे। और उसके बाद कारकर्दगी है, उसमें आप यहाँ के हेल्थ के इशू ले लें, चाहे एजुकेशन का ले लें या रोड वर्क का ले लें, कोई यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। मतलब यहाँ पर बुनियादी सहूलियात नहीं है। बुनियादी क्या वजह है कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात भी मौजूद नहीं है, लेकिन बार बार वही उम्मीदवार कामयाब होते हैं जो कामयाब होकर वहाँ पर आवाम को भूल जाते हैं? सर, इसके बारे में हम कह सकते हैं, अगर बुनियादी सहूलियात के बारे में, तो बार बार जो होता है ये पार्टी बेसिस पे, और कुछ लोगों के जहनों में डर है, खौफ है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे हमारे पास जो चल रहा है वो कलेक्शन कल्चर आ गया है। लोग अगर निकलते हैं तो उनके पीछे 2-2 डाले चल रहे होते हैं वीगो, जिसमें हथियारबंद लोग हैं। तो यहाँ की जो आवाम है वो बशऊर आवाम है और पुरअमन आवाम है, वो इन चीज़ों से थोड़ा डरती है। इस वजह से जो है, क्या इस हल्के की आवाम इस वक्त किस उम्मीदवार को वोट देने जाएगी? इस हल्के की देखिए, हमारा ताल्लुक छाछरों से है। छाछरों में हमारे जो एनए के कैंडिडेट हैं वो अब्दुल रज़ाक रायमो साहब हैं, और पीएस के कैंडिडेट हैं वो शेर खान समेजो साहब हैं, तो उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। 214 में इस वक्त मौजूद हैं और इसकी सियासी सूरत हाल जो है वो उसका जायजा भी ले रहे हैं। यहाँ पर एनए की जो नशिस्त है वहाँ पर जितने भी उम्मीदवार हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर पीएस 52 के उम्मीदवारों से भी बातचीत हुई और उसकी आवाम से भी बातचीत हुई। उनके खदशात सुने, उनके जो देरीना मसाइल थे
वो भी आपको सुनाए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के NA 214 पर उम्मीदवार पीर अमीर इशा जिलानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस हल्के की जो सियासी सूरत हाल है वो क्या है और इस हल्के के जो पुराने जो मसाइल है वो जो इस वक्त तक हल नहीं हो सके हैं उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर ये कि NA 214 की आवाम से हमने बातचीत की, उनका कहना था कि यहाँ पर काफ़ी पुराने मसाइल हैं जिसमें पीने का साफ पानी, मीठा पानी है वो इस वक्त तक यहाँ पर मुयसर नहीं हो सका है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो छोटे बड़े गाँव हैं वहाँ पर लोग जो हैं वो पक्की सड़कों से भी महरूम हैं और सेहत की सूरत हाल भी इतनी बेहतर नहीं हुई है। तो इस पूरी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो यहाँ पर जितने नुमाइंदे हैं आपके वाल साहब मरूम भी जीते हैं और इस बार आप भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं, तो किस तरह आपकी जो माजी की जो कारकर्दगी है उसको देखते हैं? सही, इसमें छोटा सा एक अर्ज कर लूँ कि 2007 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, तब से लेके आज तक या 2013 में या 2007 में इज्तमाही या एक रिकॉर्ड मुताबिक काम हुए हैं। RO प्लांट लगे हैं थरपाकर में, कुछ 1000+ RO प्लांट लगे हैं। उसके अलावा 2013 से लेके 2023 तक रिकॉर्ड मुताबिक समर पंप लगे हैं छोटे, क्योंकि RO प्लांट पे कुछ फेल गए, उसकी जगह समर पंप सिंध गवर्नमेंट ने शाये किए। समर पंप कुछ हज़ारों की तादाद में गए हैं। मैं नहीं समझता हूँ थर में किसी भी गांव में या किसी भी एक मोहल्ले में या किसी भी घर में पानी का मसला हो। अभी अल्लाह का शुक्र है हर जगह पे पानी का मसला हल हो चुका है। ज़्यादातर, कुछ एक दो रहे होंगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर एक बल्क क्वांटिटी में लोगों का पानी का मसला हल हो चुका है। और उसके अलावा सड़कें से रिकॉर्ड तोड़ सड़कें बनी हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। थरपाकर में मेरा हल्का 80% देहात में है, 80 to 90% देहात में है, रेत में है, सॉरी। लेकिन उस रेत में ये है कि ज़्यादातर अमूमन हर गांव में या हर कबीले में अब सड़क मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा सर, ये भी है कि यहाँ पर थरपाकर के आपके एरिया में नंगर पाकर भी आता है जहाँ पर ग्रेनाइट है और कारूंजर के पहाड़ है, वहाँ पर लीज का मामला चल रहा था। वहाँ पर वहाँ के जो मकामी अफराद हैं उन्होंने मुख्तलिफ वक्तों पर एहतजाज भी किया। उन्होंने इस बात को रद्द किया कि वहाँ पर कारूंजर पहाड़ में जो ग्रेनाइट है उसको काटा ना जाए और वहाँ पर सयाती मकाम जो है वो उसको सयात में लाया जाए। तो इस पर आपका यहाँ पर इलेक्शन के बाद आप उसको क्या डिक्लेयर कराएंगे, उसके कारूंजर के मुतालिक आपका क्या होगा फैसला? कारूंजर के मुतालिक, कारूंजर हमारी ज़मीन का हिस्सा है और ज़मीन को तो वैसे भी हम माँ कहते हैं। और इसमें मेरी पहले भी बात हुई थी ऑफिशियल से, तो उन्होंने कहा था हम एक पॉलिसी बनाएंगे कि इसको पब्लिक प्लेस करा देते हैं। और इंशाल्लाह इसके लिए गवर्नमेंट से दोबारा अपील मैं करूंगा और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी और पीपल्स पार्टी ने हर बारी लोगों के लिए, आवाम की बेहतरी सोची है। इस बारी भी जो आवाम के लिए बेहतर होगा वही पॉलिसी बना के उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पर खास तौर पर थरपाकर में सियासी जो माहौल है वो इस तरह होता है कि ज़ात बिरादरी का वोट होता है। तो यहाँ पर NA 214 में रायमू बिरादरी, नोड़ी बिरादरी और समेजा बिरादरी जो है वहाँ पर इसकी वोट जो है वोट रेट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आपके अपोजिट में रायमू बिरादरी का जो उम्मीदवार है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो आप क्या कहेंगे कि वो वोट जो है वो आपको मिल सकेगा? सही, हम रैमो बिरादरी के साथ इलेक्शन खड़े में, मेरे साथ MPA पे हैं दोस्त मोहम्मद रैमो साहब। तो इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ और हम एक ही पार्टी का हिस्सा है, एक ही फैमिली है, तो वो वोट बैंक हमें पीपल्स पार्टी को मिलेगा। पहले भी मिलता आया है, दोबारा भी मिलेगा और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी विन करेगी। सही सर, उससे पहले हमारी आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं PS बावन पर दोस्त इराम, उनसे भी हमारी बात हुई थी। तो उनसे जब हमने पूछा कि 2018 का जो इलेक्शन है वो आपने किस तरह से हारा, वहाँ पर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक हमेशा जीती आ रही है, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि 2018 में पीर नूरुल शाह जिलानी साहब से हमारे सियासी इख्तिलाफ़ात थे, जिसकी बिना पर उनके भतीजे इमदाद शाह इलेक्शन में सामने कंटेस्ट कर रहे थे, जिसके बायस जो है हमारा वोट जो वो टूटा और इसी सूरत में जो है वो इलेक्शन हार गए। तो इस बार क्या ये खदशा है कि रामू बिरादरी जो है वो अपना वोट आपको दे? सर, हमारे बीच न तब कोई इख्तिलाफात था ना आज कोई इख्तिलाफात है और रैमो बिरादरी दोस्त मोहम्मद रैमो उनके सरदार हैं, उनके पीछे है और मैं पुरुमीद हूँ कि रैमो बिरादरी पीपल्स पार्टी को वोट करेगी।
जैसे जिलानी जमायत का गादी नशीन मैं हूँ, तो जमायत को अर्ज करता हूँ हाथ जोड़ के, इज्जत देते हैं लोग, ख्याल करते हैं। ऐसे रहमो बरादरी दोस्त का ख्याल करेगी, मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह। शाहरुल कुरैशी और जैन शाह कुरैशी के जो सियासी मुस्तकबिल है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? साहब उनके अलग पार्टी है, उनका अलग नज़रिया है, हमारा अलग नज़रिया है। हम उस पार्टी के वर्कर हैं, वो एक मैं उन पार्टी का नाम नहीं लूँगा, और उनका यही है कि बेहतरी की तरफ जाए, जो मुल्क की हिमायती हो वो जाए, वहाँ जाए। वो मुल्क दुश्मन पार्टी में बैठे हैं, उनको चाहिए कि जो पाकिस्तान की दिफा और इज़्ज़त का सोचे, वहाँ जाए, बेहतर है उनके लिए। इस बार अरबाब गुलाम रहीम की सियासी पोजीशन क्या देख रहे हैं? से अरबाब गुलाम रहीम की मैं वही पोजीशन देख रहा हूँ जो ज़काला की पोजीशन थी, और उससे भी कमज़ोर, क्योंकि इंसान को उरूज और ज़वाल उसकी ज़बान देती है। हमें उस पार्टी में यही सिखाया जाता है कि आप लोगों की इज्जत करें, कोई आपको वोट न भी दे फिर भी आप उसकी इज्जत करें। हमें इज्जत करना पहले सिखाया जाता है। इन्हें 214 के उम्मीदवार पीर अमीर अली शाह जिलानी की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि हमारे हलके में रिकॉर्ड तोड़ जो है वो सड़कें भी बनाई हैं, और यहाँ पर पानी का जो इशू था उसको हल करने के लिए वाटर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर लॉन्च किया। हर गांव में यहाँ पर सोलर सिस्टम भी लगाए गए हैं, लेकिन आवाम जो है वो उनमें अब भी खदशा है कि वहाँ पर पक्की सड़कें नहीं है, पानी नहीं है। पीर अमीर अली शाह जिलानी पर उम्मीद है कि इस बार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही उम्मीदवार जो है वो भारी असर से। अच्छा सर, आप अपना तारुफ भी कराएं, और आपके जो यहाँ के PS 52 छात्रों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो कौन कौन से मसाइल हैं जो इस वक्त तक हल नहीं हुए? मेरा नाम सोना खान, मैं यूसी चानौर का चेयरमैन हूँ। मसले तो थर पर में वसी है। इस पर पानी का मसला है, रोड का मसला है, तालीम का मसला है। बल्कि हमारे जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, दोस्त अली साहब सबका मिनिस्टर भी थे, तो उनका मिलना जुलना आवाम के साथ बहुत अच्छा है। और जो पीपल्स पार्टी ने वसी काम भी बहुत किए। थर में काम है, बैकवर्ड इलाका, इस वजह से काम इतने बहुत ज़्यादा तादाद में हो चुके हैं, फिर भी नज़र नहीं आते। तो पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह जिस तरीके से काम कर रही है, आने वाले 5 सालों में इंशाल्लाह कोई ऐसा इलाका नहीं रहेगा जहाँ रोड वगैरह नहीं होगा। जी बिल्कुल, मौजूद है सहराए थर में और हल्का NA 214। इसकी आवाम की अपने बातें सुनी। कुछ आवाम जो है वो अपने मनपसंद उम्मीदवारों की खातिर पीपल्स पार्टी की जो जियालत है उनका कहना था कि यहाँ पर हमें पानी की भी सहूलियत है, तो सहूलियात जो अस्पताल की सहूलियात हैं वो भी हमें मुयसर है। तो दूसरी जानिब यहाँ पर जो अपोजिशन के वोटर्स हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर मुसलसल 2 बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, कामयाब हुए हैं, लेकिन यहाँ के हल्के के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सके, जिसमें उन्होंने निशानदेही की पानी का साफ, पीने का साफ पानी, स्कूल और सड़कें जो हैं उनकी शिकायत की। जबकि हमने यहाँ पर उम्मीदवार जो खड़े हैं उनसे बातचीत आपको सुनाई। उनमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार NA के जो हैं पीर अमीर अली शाह जिलानी, उसने अपने बयान में कहा है कि हमने यहाँ पर लातादाद सड़कें जो हैं वो भी तामीर कराई हैं। पानी की जो मसला था उसको ख़त्म करने के लिए सोलर जो समरसी पंप हैं वो भी आवाम को दिए हैं। जबकि उसी दूसरी जानिब उनके मुखालिफ जो उम्मीदवार है अब्दुल रज़ाक राहिमो, उसने इस बात का इकरार किया कि यहाँ पर बार बार मुंतखब तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होता है, लेकिन कामयाब होने के बाद इस हल्के में वापस नहीं आता, जिसके बायस इस हल्के के जो मसाइल हैं वो यहाँ पर हल नहीं हुए। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर उनके पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह जिलानी से साबिक वज़ीर आला सिंध और हल्का 215 पर GDA के उम्मीदवार अरबाब गुलाम रहीम से के सियासी हवाले से भी जिक्र किया, उनसे सियासी मुस्तकबिल का सवाल किया। तो उसने बताया कि अरबाब गुलाम रहीम का जो मुस्तकबिल है वो अरबाब ज़काला का जो 2018 का था उसी जैसा है। जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार PS 52 के दोस्त अली राहिमो से जब हमने 2018 की शिकस्त का पूछा तो उसने इस बात का खुली इकरार किया कि 2018 में मेरी बिल्कुल जीत थी, मगर हम हारे तो हमारे पीपल्स पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात है, जो कि उस वक़्त के MNA पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी पीपल्स पार्टी के थे, उनसे उनके इख्तलाफात है। और पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी का भतीजा पीर इमदाद शाह इसी हल्के पर PS पर इंतखाबात लड़े थे दोस्त अली के सामने। उसने 10,000 से ज़ायद वोट जो है वो पीपल्स पार्टी का तोड़ा और नतीजे में
जीडीए का जो उम्मीदवार था अब्दुल रज़ाक रहमू वो कामयाब हुआ। जबकि यही सवाल जब हमने पीर अमीर अली शाह जिलानी से रखा तो पीर अमीर अली शाह जिलानी ने कहा कि हमारे पीपल्स पार्टी के जो मसाइल थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन इस वक्त कोई भी हमारा जो मसला है वो पार्टी के अंदरून नहीं है। लेकिन देखते हैं कि इस हलके की आवाम जो है 8 फरवरी को किस उम्मीदवार को यहाँ पर कामयाब करती है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार आज़ाद हैं ज़ैन कुरैशी, उनसे हम बात नहीं कर सके क्योंकि वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है, वो मुल्तान में। जबकि उन्हीं की जमायत के यहाँ पर जो निज़ामुद्दीन रहमू है, उनके बेटे से जब हमारी टेलीफोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो वर्क मुहिम में चले गए हैं। तो 8 फरवरी को ही पता चल सकेगा कि इस हलके की आवाम अपने किस उम्मीदवार को कामयाब करती है।